24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हमारे साथ हैं भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार हाजी तसव्वुर खान साहब। हाजी साहब पिछले काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं और हाल फिलहाल में ही ये लखनऊ से होकर लौटे हैं। इनसे जानेंगे कि इनका क्या विजन होगा विकास का, क्यों इन्होंने भोजीपुरा विधानसभा सीट को चुना और इनको टिकट मांगने के क्या प्रमुख कारण है। हाजी जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र से आवेदन कर रहे हैं टिकट के लिए, क्यों आप आवेदन करना चाहते हैं इस बार? देखिए, मैं आवेदन ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि 2010 से मैं भोजीपुरा विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ और ये पूरा भोजीपुरा का बच्चा जानता है। मैंने 10 साल में जितनी भी मेहनत की है, वो जो बाहर के लोग यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं, जीत के चले जाते हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं वो और मेरी तुलना कर रहे हैं, क्योंकि मैं भोजीपुरा क्षेत्र का हूँ। भोजीपुरा क्षेत्र मेरा घर है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ये बाहर के लोग जो आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, लोगों को लोग ठगा सा महसूस करते हैं, उनके वोट ले जाते हैं, फिर दरवाज़ा नहीं खोलते, बात नहीं करते, उनकी समस्याओं का हल नहीं करते। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं भोजीपुरा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की मैंने तैयारी की है और इत्तेफाक रहा है कि 2 बार मैं चुनाव नहीं लड़ सका और 2017 से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। मैं समाजवादी पार्टी में भरसक हर तरह से प्रयास कर रहा हूँ, पार्टी की नीतियों को घर घर जाके बता रहा हूँ और जो हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल 5 साल में किया 5 साल के कार्यकाल में जो काम किए वो जनता अभी नहीं भूल पाई है। जनता उन्हीं कामों को याद कर रही है। इसका मतलब है कि जो अभी विधायक बने उन्होंने कोई काम नहीं किया वर्तमान में विधायक, उनको तो यही पता नहीं भोजीपुरा क्षेत्र में हम कब गए कब आए। 2 साल से तो किसी ने वो देखे भी नहीं होंगे शायद, और कोरोना काल तो वो पूरा ही घर बैठ के मना गए। लेकिन हम लोग गांवों में गए, लोगों की मदद की, लोगों को खाने के लिए पैकेट बांटे, दवाइयों की व्यवस्था की। ये सारे काम हम लोगों ने कोरोना काल में भी किए और अभी भी हम लोगों को सुख दुख हुए जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को हल। गांव का आप दौरा कर चुके हैं भोजीपुरा? मैं लगभग 200 से अधिक गांवों का दौरा कर चुका हूँ और गहन दौरा किया है मैंने। गांवों में उन लोगों के पास गया हूँ जो गांव की रीढ़ की हड्डी है और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके बीच बैठ के मैं पार्टी की नीतियों के बारे में बताता हूँ। तो मुझे लगता है पार्टी की लहर नहीं चल रही है, बल्कि इस समय संभाली है और पार्टी के साथ जिस तरह से जनता जुड़ गई है, वो केवल वोट का इंतजार कर रही है। जिस दिन वोट पड़ जाएगा उस दिन शाम को रिजल्ट आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी तादाद से, बहुत बड़े बहुमत से जीतने जा रही है। आपने अभी बताया कि 200 गांव का आप दौरा कर चुके हैं। इन गांवों में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं जो हैं वो उभर के सामने आई हैं आपकी? देखिए, समस्या तो बहुत है। इन लोगों ने काम नहीं किए। जो बीजेपी की सत्ता 5 साल रही है, इन्होंने वही काम किए जो समाजवादी के थोड़े छूटे हुए थे या जो समाजवादी ने काम कर दिए थे, उन्हीं के फीते काटे, उन्हीं का गीत गाया, उन्हीं का अपना काम बताया। इनका तो काम केवल हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बीच में खाई पैदा करना है। बाकी जो हमने काम किए हैं उन्हीं कामों को अब ये कर रहे हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारे वही काम कर रहे हैं जो हमारी सरकार ने किया। अब इनको लग रहा है कि समाजवादी में जो काम हुई है उससे सरकार बहुत खुश थी, क्योंकि सारे काम चाहे 100 नंबर हो, 102 नंबर हो, 108 नंबर हो, बड़े बड़े पुल हो, बड़ी बड़ी सड़कें हो, हाईवे हो, ये सारे काम समाजवादी सरकार में हुए। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी के काम याद आ रहे हैं। तो ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम उन्हीं कामों को लेकर आगे बढ़ाएं, पर ये काम नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उनके फीते काट पा रहे हैं और उनकी नकल कर पा रहे हैं। नहीं, हमने मुद्दों की बात की है कि कौन कौन से मुद्दे आपको 200 गांव में दिखे? उन गांवों में सबसे पहली समस्या बिजली की थी। कहीं ट्रांसफार्मर जला है, कहीं तार टूटे हैं। उसके बाद दूसरी समस्या वहाँ चिकित्सा की है। कहीं इलाज के लिए कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। रात में अगर किसी को तकलीफ हो जाए, कितनी दूर जाना पड़ता है इलाज तो के लिए? वो कम से कम 10 से 12, 13, 20 किलोमीटर तक आना जाना पड़ता है। उस बीच मरीज की हालत बहुत खराब हो जाती है। कौन कौन से गांव हैं? जैसे
हमारे बीच बहुत सारे गांव हैं। आप गुपलापुर, मुल्लापुर ले लीजिए, या फिर अंदर का लक्ष्मियापुर गांव है, आजपुर गोटिया है, उधर कबरा नगरिया, ये गांव बहुत दूर हैं। इन गांवों को रात में अगर कोई तकलीफ हो जाए, बीमारी हो जाए तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। और सड़कों की क्या व्यवस्था देखी आप? जो सड़कें हैं वो तो पहली बात तो यूपी की सड़कें ही सही नहीं है। खास तौर से भोजीपुरा में तो रोडों का जो काम भी हुआ है तो वो लग ही नहीं रहा कहीं काम हुआ है। सड़कों में गड्ढे हैं, सड़कें टूटी हैं, पानी भर। शिक्षा की व्यवस्था तो ना के बराबर है भोजीपुरा में। और जहाँ तक रोजगार की बात है तो यहाँ रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री नहीं, इंडस्ट्रियल भोजीपुरा में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें कोई बंद रहती है। अधिकतर फैक्ट्रियाँ सारी बंद हो गई, काम धंधे चौपट है इस सरकार में, तो वहाँ रोजगार लोगों को कहाँ से मिले। अब आपने आवेदन किया है समाजवादी पार्टी से, अगर पार्टी आपको टिकट देती है और विधायक बनने का मौका आपको मिलता है तो आपके विकास का विजन क्या होगा, क्या करेंगे आप? देखिए, मैं पेशे से ठेकेदार हूँ और मैं ज़्यादातर क्षेत्र का दौरा ही करता रहता हूँ, क्षेत्र में घूमता रहता हूँ। मुझे पता है कहाँ कौन सी रोड बननी है, कहाँ अस्पताल बनना है, कहाँ नाली बननी है, कहाँ नाला बनने है, कहाँ पुलिया बनने है। ये सारी समस्याएं मेरे सामने है, मेरे दिमाग में है। अगर मैं विधायक बना और मुझे टिकट मिला तो मैं ये भोजीपुरा की जनता से वादा करता हूँ कि कहीं भी किसी काम की आपको कहने की जरूरत नहीं होगी और काम इंशाल्लाह आपके सामने होगा, काम बोलेगा और भोजीपुरा को मैं एक उत्तम विधानसभा बनाऊंगा। ये मेरा सबसे पहला लक्ष्य है। आखिरी में एक सवाल, वर्तमान विधायक जो है बघोरन लाल मौर्य जी, इनके 5 साल के कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। बघोरन लाल जी हो चाहे और कोई विधायक इससे पहले के हो, उन्होंने जो काम किए वो जनता देख रही है और जनता किस मिजाज से देख रही है वो 2022 में उनको सबक मिल जाएगा। और मैं अपनी जवान से कुछ कहूँ, उनकी बुराई करूँ तो ये अच्छा नहीं है। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।